मेरा नाम कोकिला अग्रवाल है, मैं 40 इयर्स की हूँ और मैं वसुंधरा गाजियाबाद से हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जर्नी स्टार्ट होती है अगस्त 2023 से। और फर्स्ट जब मुझे डायग्नोस हुआ तो मुझे एक लगा कि छोटी सी गांठ है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल स्किन डॉक्टर के पास गई, स्किन डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने कहा ऐसा आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आप एक मैमोग्राफी करवा लीजिए। कोकिल हमारे पास सितंबर 23 में आई और उस समय उन्होंने खुद से अपने ब्रेस्ट में एक छोटी सी गांठ को महसूस किया और उससे डरी नहीं, घबराई नहीं, उसे इग्नोर नहीं करा और मल्टीपल स्पेशलिटी के डॉक्टर्स के पास गई जब तक उसका एक डायग्नोसिस नहीं बन गया। उसके बाद मैं मैमोग्राफी की रिपोर्ट लेके अपने स्किन डॉक्टर के पास जाती हूँ तो उन्होंने कहा कि मैं एक नंबर देती हूँ ब्रेस्ट डॉक्टर का, ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट है, आप उनके पास जाइए, वो आपको बेसलाइन को क्लियर कर देंगे कि कुछ आपको प्रॉब्लम है या नहीं है। जिस दिन हमें पता चला था व्हेन वी गॉट द रिपोर्ट, बायोप्सी रिपोर्ट, एक वो दिन था जब मैंने देखा था मेरी वाइफ थोड़ी टूट गई थी, लेकिन उसके बाद somehow she get the confidence, उनको लगा कि ठीक है कुछ आया है लेकिन चला जाएगा। और जब वो मैक्स में हमारे पास आई तो वो अर्ली स्टेज 2 का ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ जो HER2 पॉजिटिव था। उसके लिए हमारा ट्यूमर बोर्ड डिसीजन हुआ जिसमें उनको पहले कीमोथेरेपी देने का प्लान हुआ। डॉक्टर ने कहा कि आपकी स्टार्टिंग फेज है और 100% क्योर है और आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लाइक कि फीवर है, आपको ऐसा कुछ नहीं कि कोई आपकी कोई बड़ी कोई डिसीज है, कुछ नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं, मेरा ट्रीटमेंट उन्होंने पूरा प्रोटोकॉल मेरा फिक्स कर दिया कि आपको स्टार्टिंग 6 कीमोज होंगी एंड देन सर्जरी एंड देन रेडिएशन होगी आपकी। जब इनका 2 कीमो के बाद हेयर लॉस होना भी शुरू हुआ था तो उसको भी इन्होंने इतना सीरियसली नहीं लिया। उनको पता चल चुका था कि डेट इज अ पार्ट ऑफ दिस लाइफ की होना ही है। उसको भी इन्होंने बहुत सिंसियरली और बहुत समझदारी से लिया। और मैं तो यही बोलूँगा कि इतना मोटिवेट होना इतना आसान काम नहीं है जिस तरीके से उन्होंने उसको मैनेज किया, बच्चों को भी शो नहीं किया। यहाँ मैं बताना चाहूँगी, जब भी कैंसर डायग्नोज होता है तो उसके लिए एक सपोर्ट नेटवर्क होना बहुत ज़रूरी है। एक हॉस्पिटल और डॉक्टर तो आपको सपोर्ट करते ही हैं, लेकिन सबसे बड़ा योगदान आपके फैमिली और फ्रेंड्स का होता है जिनके साथ आप सारा टाइम रहते हैं। और सबसे बड़ा मैजिक तो राजेंद्र मैम ने मेरे साथ उस दिन करा जिस दिन मेरी सर्जरी थी। तो कीमोथेरेपी हुई, उनकी टारगेटेड थेरेपी हुई और बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट के बाद उनका जो ट्यूमर था वो कम्प्लीटली उसका रिस्पॉन्स मिला कीमोथेरेपी के बाद। तो हमने उसको एक छोटी सी सर्जरी करी जिसको ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन सर्जरी कहते हैं। लंप निकाला, जहाँ पर पहले लंप था उसको रिमूव किया गया जे-वायर गाइड करके और थोड़े से एक्सियल लिम्फ नोड निकाले और दोबारा ब्रेस्ट को वही शेप दी विद द ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी एंड शी वाज हैप्पी विद द आउटकम। उसको पता ही नहीं लगा कब सर्जरी हुई और कब उसका रिजल्ट उसको अच्छा मिला। मैं यहाँ पे एक तारीफ करना चाहूँगा मैक्स हॉस्पिटल के स्टाफ की, डॉक्टर्स की, कि हमें फ्रॉम डे 1 यहाँ पर सपोर्ट बहुत अच्छा मिला। ईदर फ्रॉम द मेडिसिन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर्स, सर्जिकल डॉक्टर्स, सब ने यहाँ पे हमें बहुत सपोर्ट किया। मैं थैंकफुल हूँ राजेंद्र कौर सब्बू मैम का, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करा, बहुत अच्छी मेरी हेल्प करी। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अर्ली स्टेजेस में ब्रेस्ट कैंसर इज कम्प्लीटली ट्रीटेबल। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest healthcare updates.